हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप लोग की स्टडीज बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखो दोस्तों, वरदान बैच जो लॉन्च हुआ है ना, वो आप सभी के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यार इसमें जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। वो आप खुद ही देखोगे। और कंटिन्यूस जो वीडियोस आ रहे हैं हर दिन, अभी फिलहाल में तो दो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, 12th के लिए। आने वाले टाइम में दो से क्या 3-4 वीडियोस अपलोड होंगे। और एक और चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने सभी दोस्तों को बताइए कि JR ट्यूटोरियल्स जो है वो तो है ही, उसमें भी पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीटेड है, तो वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं वो JR कॉलेज चैनल पे आ रहे हैं, जो कि JR ट्यूटोरियल्स का ही पार्ट है। तो 11th एंड 12th के लिए डेडिकेटेड के साथ एक चैनल क्रिएटेड है JR कॉलेज। तो प्लीज माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन अपने सभी दोस्तों, सभी रिलेटिव्स को बता दीजिएगा। ये आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि यार हर बच्चों को धीरे धीरे करके पता चल जाए JR कॉलेज के बारे में, और वो यहां से आके क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके। ठीक है, तो देखो फिलहाल में फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया 12th का। इवन जो मैथ्स 1 है मैंने स्टार्ट कर दिया, मैथ्स 2 नौशाद सर ने स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजी अभिषेक सर का आ रहा है, संजीव सर का फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री 1-2 दिन में हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको पहला लेक्चर वीडियो देखने मिल जाए। तो प्लीज बने रहिएगा, सपोर्ट दिखाते रहिएगा। अपने आपके जो भी कॉमर्स के फ्रेंड है उनको भी यलगार बैच जो चल रहा है उनके बारे में बताइएगा, गौरव सर है वहां पे। ठीक है, और हम भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। और 11th के स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैं एक चीज बता दूं, देखो आप तो 12th वाले हो जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसमें 11th का है, या फिर आप लोग अपने छोटे भाई बहन जो 11th में होंगे इस साल, उनको जरूर से शेयर कर देना मेरा मैसेज कि 1 या 2 दिन के अंदर उनके लिए भी एक बैच 11th स्टैंडर्ड का लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें उनके लिए भी एक न्यू वीडियोस आएंगे। ठीक है, चलो ये सब बातें तो एक न्यूज की तरह थी जो मैंने आपको बता दी कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा पहुंचा देना। मुद्दे पे आते हैं, तो आज फिर से लेकर आया हूं 12th स्टैंडर्ड का वरदान बैच का साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। लेक्चर नंबर 3 आज पढ़ेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किया, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट किया। बहुत सारी बेसिक चीजें हम पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, साथ में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। आज क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले नजर डालेंगे। टॉपिक से हमारे आज ट्रुथ टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ट्रुथ टेबल। इसके पहले हमने सभी चीज पढ़ लिया था, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट पैटर्न, ये सभी चीज हमने समझ लिया था। ठीक है ना, आज वापस से वो चीज समझेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन ये तीनों में से जरूर पूछता है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तैयार हो मेरे साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कुछ आईडी से जरूर से फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो भी ये क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका जो नोट्स बनेगा पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जरूर से चले जाना आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट क्या था, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक मीनिंग छुपा हो, उसके अंदर ना तो कोई क्वेश्चन हो, ना तो कोई इंटरोगेशन हो, जिसको हम क्वेश्चन ही बोलते हैं, ना तो कोई एक कमांड हो, ना तो कोई रिक्वेस्ट हो, ना तो कोई वो एक ऑर्डर हो। अगर ऐसे स्टेटमेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट तो है, लेकिन उसका एक पैटर्न होना चाहिए। तो जैसे हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी कोई लेटर्स यूज होता है स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लेटर। उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लेटर। जैसे मैंने बोला कि राहुल इज अ बॉय। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी राहुल इज ए बॉय या फिर कोई भी एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको हम एक मैथमेटिकल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्टेटमेंट लेटर कहते हैं। तो इस राहुल इज ए बॉय को मैं क्या मान सकता हूं, पी मान सकता हूं। ठीक है, वैसे यहां पे अगर मैं बात कर लूं, समझ लो कोई नाम ले लेता हूं मैं, रिया। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं रिया, तो रिया इज अ गर्ल, ये मैंने ले लिया सिंपल सा स्टेटमेंट। इसको मैंने क्या मान लिया, क्यू। ठीक है, तो अगर मेरा कोई स्टेटमेंट है जिसको अगर हम एक लेटर के रूप में डिनोट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेटर बोलेंगे। उसी में एक दूसरा चीज क्या आता है कि जब लेटर्स एंड कनेक्शंस साथ में जुड़ जाते हैं। कनेक्शंस मैंने पढ़ाया था आपको, 5 टाइप के कनेक्शन होते हैं ना, कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मैंने बताया था, लॉजिकल कनेक्टिव्स। पहला एंड वाला, ठीक है, इस वाला, फिर और, जिसको डिसजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, याद है कि नहीं, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, जिसको एंड भी बोलते हैं। ये होता है डिसजंक्शन, जिसको और भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कंडीशनल, इफ देन वाला कंडीशनल। फिर एक बाय कंडीशनल, जिसको इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। और लास्ट में होता है निगेशन, यानी नॉट वाला, उल्टा। समझ में आ रहा है, ये 5 टाइप के कनेक्टिव्स है। तो अगर हमारे जो लेटर्स है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट लेटर्स बोलते हैं, पी, क्यू, आर, कुछ भी हो सकता है, तो वो लेटर्स के साथ अगर ये सिंबल्स जुड़ जाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं दोस्तों स्टेटमेंट पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखोगे, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज, जैसे मैंने बोला कि राहुल इज ए बॉय, और मैंने लिख दिया एंड रिया इज ए गर्ल।
राहुल इज ए बॉय, स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, राहुल इज ए बॉय एंड रिया इज ए गर्ल, ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है। राहुल इज ए बॉय एंड रिया इज ए गर्ल, ये एक क्या है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट। तो इसको मैं कैसे कनेक्ट करके यूज करूंगा, तो राहुल इज ए बॉय को मैंने क्या माना है, पी माना है, ठीक है। तो राहुल इज ए बॉय की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा। एंड है, एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो एंड आ जाएगा ये वाला सिंबल, ठीक है। और रिया इज ए गर्ल को मैंने क्यों माना है, तो इसको लिख दूंगा मैं क्यू। तो ये जो लिखा हूं मैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी एंड क्यू, क्या पढ़ेंगे, पी एंड क्यू। और ये जो पी एंड क्यू है, इसमें लेटर्स भी है पी क्यू और ये कनेक्टिव्स भी है एंड, इसीलिए ये पूरे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न कहेंगे। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को ही लेके चलोगे आगे समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये ट्रुथ टेबल है हमारा, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होता है ये भी आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, देखो हमने इसके पहले के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको 5 चीज पढ़ाए थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड निगेशन। उसका एक कॉलम बनाया था हमने, टेबल बनाया था, तो उसी को क्या क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, कभी भी याद रखना, जब 2 लेटर्स दिए रहेंगे, पी दिया है, क्यू दिया है, तो टोटल जो कॉलम्स बनेंगे, रोज बनेंगे, माफ करना, 1 2 3 4 बनेंगे, याद रखना। जब दो ही लेटर्स है तो रो कितने बनेंगे, 1 2 3 4। इसके लिए हमने 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं, पी का एक कॉलम और ये 4 रोज, माफ करना कॉलम और रो में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ये रो है आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है और वर्टिकल हमेशा कॉलम होते हैं। तो आपने 4 रो बनाए, लेकिन अगर पी क्यू आर होता, एक और जो लेटर है वो आ जाता, समझ लो पी क्यू और एक और आर होता, तीसरा जो स्टेटमेंट होता, तो उसके लिए डबल करना पड़ता, 4 के बदले 8 करना पड़ता, 8 रो आपको बनाना पड़ता। वो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और एग्जांपल्स जब हार्ड होते जाएंगे तब हम आपको सिखा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, अभी 4 वाले ज्यादा फोकस कर लो आप। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, पी के लिए आप क्या लिखोगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। जब भी 4 आपको बनाना है तो पहले 2 ट्रू लिखना है आपको, फिर 2 फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स आपने लिख दिया, ये आपको लिखना ही है, ये मैंडेटरी है, आप उसको रट्टा मार लो, जो बोलना है बोल लो। तो ये 2 ट्रू 2 फॉल्स आपको लिखना है और अगले वाले कॉलम में एक एक करके लिखना है, अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, ये आपको लिख देना है, ये आपको हमेशा करना है। कभी भी पी और क्यू जब साथ में आते हैं ना, पी और क्यू, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट हो, लेकिन पी और क्यू जब आ रहे हैं तो पहले कॉलम में ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दूसरे कॉलम में ट्रू फॉल्स। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है, यहां पे अगला कॉलम में क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू। अब एंड का कंडीशन आप जानते हो, एंड का कंडीशन क्या था आपको, अगर कॉलम याद आ रहा होगा जो हमने पढ़ाया था, कंजंक्शन यानी एंड के केस में क्या होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, ट्रू और ट्रू होते हैं एंड में, यानी ट्रू एंड ट्रू होते हैं, तो ही वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, बाकी सब कैसे भी हो फॉल्स हो जाएंगे। तो यहां पे आप देखोगे तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है ना, पी एंड क्यू। तो पी और ये क्यू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएंगे, ट्रू और फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे ना, क्योंकि यार जैसे मैंने बोला कि ट्रू और ट्रू सिर्फ रहेंगे, वही ट्रू रहेगा। ट्रू है क्या, ट्रू है क्या, कोई भी ट्रू नहीं है, तो बाकी सब जो रिमेनिंग है वो फॉल्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये जो आपका बना है ना कंप्लीट, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ये तो बहुत बेसिक बताया, आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स आपके लिए लाए हैं, इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे। और अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग पूरा एक्सरसाइज 1.2 आपको सिखाएंगे, जो कि टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी के ऊपर बेस होगा, साथ में लॉजिकल इक्विवेलेंस के ऊपर बेस होगा, साथ में ट्रूथ टेबल के ऊपर भी बेस होगा। बहुत मजा आएगा। लेकिन आज पहले हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझ लो कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी क्या होता है, फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अगर आज समझ गए दोस्तों, तो अगला जो लेक्चर होगा वो आपके लिए इतना इजी होगा, बोलोगे कि सर क्या मजा आ रहा है इस 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स को पढ़ने में। लोग ऐसे ही बोलते थे हार्ड है, आप तो मजा आ रहा है, आप क्या बेहतरीन समझा रहे हो, खुद बोलोगे आप लोग कमेंट करके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बोला अगला टॉपिक है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी। ये होता क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटोलॉजी का। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ लोग टोटोलॉजी बोलते हैं, कुछ टाउटोलॉजी बोलते हैं, मैं बोलता हूं उसको टोटोलॉजी, ठीक है, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है, टोटोलॉजी इज ए हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी कोई ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें सभी वैल्यू अगर ट्रू आएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे आप देखो, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। लेकिन हम लोग को टोटोलॉजी का मीनिंग क्या बोला कि ऐसा ट्रूथ टेबल बनेगा जिसमें जो वैल्यू आएंगे वो सभी वैल्यू ट्रू होंगे। यहां पे तो चलो ट्रू नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल बताऊंगा। क्या बोल रहा है यहां पे कि ऐसा ट्रूथ वैल्यू जिसके सभी वैल्यू क्या आ जाएंगे, ट्रू आएंगे, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। मतलब आपका ट्रूथ टेबल बनाया,
अब ट्रुथ टेबल में सभी के सभी ट्रू आ गए तो वो क्या बन जाएगा, टोटोलॉजी। ठीक है, तो सभी वैल्यू ट्रू आएंगे तो वो क्या बनेगा, टोटोलॉजी। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये एग्जांपल डायरेक्टली आपको नहीं समझेगा, इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल लगेगा। तो एक ट्रुथ टेबल हम लोग बनाएंगे जो कि हमारा यहां पे ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, P है, Q है, निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ Q है, P और निगेशन ऑफ P है, P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। ये हमारे अलग अलग कंडीशंस हमने दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये जो चीज है ना ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने बोला कि P में क्या लिखना होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख देना होता है। अगले में क्या लिखना होता है, ट्रू फॉल्स लिख देना होता है। लिख दिया। अब नेक्स्ट में यहां पे आपको ध्यान देना है, ये नेगेशन ऑफ P, यानी कि ये P जो है, ये P का जो लाइन है इसका उल्टा लिखना है नेगेशन ऑफ P में। तो यहां पे ट्रू है ना, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या है कॉलम, ये किसका कॉलम है, नेगेशन P का कॉलम है, यानी कि जो P रहेगा उसका उल्टा करके लिखना है। तो यहां पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहां पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहां पे फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, यहां पे फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। उल्टा करके लिख दिया, नेगेशन P बोलते हैं। वैसे यहां पे नेगेशन Q है, यानी Q जो लाइन है इसका उल्टा लिखना है। तो ट्रू है तो यहां पे फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो यहां पे ट्रू हो जाएगा। सिंपल, देखो ट्रू फॉल्स का ही खेल है पूरा, समझ में आ रहा है। अब यहां पे आ गया P और निगेशन ऑफ P, यानी P वाले कॉलम को, ये जो P वाला कॉलम है, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये P वाला कॉलम है और ये निगेशन P वाला लेना है, यानी ये वाला कॉलम निगेशन P वाला कॉलम निगेशन P वाला कॉलम के लिए क्या करना है हम लोग को, और करना है। ये बीच में V लिखा हुआ है मतलब और करना है। और का कंडीशन क्या था कि जब फॉल्स आएगा तो ही फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। तो इसमें चेक करोगे क्या दोनों ये फॉल्स है क्या, ये दोनों फॉल्स है नहीं है, ये दोनों फॉल्स है नहीं है, ये दोनों फॉल्स है नहीं है, ये दोनों फॉल्स है नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है ही नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। मतलब सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। हमने लिख दिया क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। ये हो गया। अगला कॉलम पे पढ़ो, अगला कॉलम क्या है, P है, एंड है और नेगेशन P, यानी कि P और नेगेशन P जो है ये इन दोनों का अब एंड करना है। और एंड का कंडीशन क्या था कि जब ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो चेक करो ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है नहीं, दोनों ट्रू है नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो लिख दिया फॉल्स। ठीक है, लिख दिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में बोल रहा है P एंड Q, यानी कि ये जो P वाला कॉलम है और ये Q वाला कॉलम है, ये दोनों कॉलम को लेना है और एंड करना है। एंड मतलब ट्रू रहेगा तो ही ट्रू। तो इन दोनों में देखो ट्रू है, यस ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर ये ट्रू है नहीं है, ये ट्रू है नहीं है, ये ट्रू है नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो लिख दिया मैंने, बन गया आपका। ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रुथ टेबल। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। क्या कहेंगे, ट्रुथ टेबल बोलेंगे। ठीक है, देखो गर्मी इतनी ज्यादा है दोस्तों, AC 21 डिग्री पे चल रहा है अभी और इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि देखो क्या होता है ना कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो गया कि यार कभी कभी एसी भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मतलब काम नहीं कर पा रहा है, मतलब इतना। और जब हम बोलते हैं तो बॉडी से हीट निकलती है, आप जानते ही हो। समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या होता है तो समझ में आ गया, लेकिन वापस से बैक जाते हैं हमारे टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीजेंसी। तो मैंने टोटोलॉजी का मीनिंग क्या बताया कि अगर सभी वैल्यू ट्रू आएंगे तो टोटोलॉजी कहलाएगा। एग्जाम्पल है P और निगेशन P। तो ट्रुथ टेबल में आ जाओ, P और नेगेशन P की तरह ये वाला P और नेगेशन P, यही वाला एग्जांपल हमने लिखा था। तो इसमें सभी वैल्यू क्या है, ट्रू है। देखो T सभी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो P और नेगेशन P है ये क्या है, एक टोटोलॉजी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, यानी कि ये जो चीज है, ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए टोटोलॉजी है। समझ में आ गया दोस्तों। तो टोटोलॉजी का मीनिंग, इफ ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन ए कॉलम इज ट्रू देन इट इज नोन एज टोटोलॉजी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। वैसे ही सेम अगला है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ध्यान से देखना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर सभी वैल्यू एक कॉलम में जब आएंगे वो अगर फॉल्स आएंगे, यानी कि हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि सभी कॉम्बिनेशन में एक पूरे कॉलम के अंदर सभी वैल्यू एफ यानी फॉल्स आएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। एग्जांपल है यहां पे P एंड नेगेशन ऑफ P। तो P एंड नेगेशन ऑफ P किधर है कॉलम में, देखो ये वाला P एंड नेगेशन P, ये वाला कॉलम देखो। अब इसमें देखो सभी वैल्यू ये फॉल्स, तो ये कॉलम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया। टोटोलॉजी मतलब सभी वैल्यू ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सभी वैल्यू फॉल्स। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। एक चीज जो मैंने नहीं बताया, टोटोलॉजी के लिए हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल लेटर T, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्मॉल लेटर C। ये याद रखना, आप लोग को काम आएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे। अगला है लास्ट, जो कि है कंटिंजेंसी। क्या है ये कंटिंजेंसी, ध्यान से देखना। अभी जो कंटिंजेंसी अगर आप देखोगे
क्या बोल रहा है कंटीजेंसी, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ना तो ये टोटोलॉजी होगा यानी ना तो ये पूरा पूरा ट्रू होगा और ना ही कॉन्ट्रडिक्शन है या तो पूरा पूरा फॉल्स भी नहीं होगा। तो ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, मतलब क्या होगा, इट इज ए ब्लेंड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि ये मिक्स टाइप के होंगे, इसमें कुछ ट्रू भी होंगे कुछ फॉल्स भी होंगे। एग्जांपल लिखा हुआ है पी एंड क्यू, चेक करो किधर है पी एंड क्यू, ये वाला कॉलम देखो, पी एंड क्यू में देखो एक ट्रू है एक फॉल्स है फिर फॉल्स है फिर फॉल्स है, मतलब ट्रू भी है इसमें फॉल्स भी आ रहा है। तो ये जो कॉलम है पी एंड क्यू वाला ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों कंटिंजेंसी। क्या कहलाएगा, कंटिंजेंसी। क्यों कंटिंजेंसी कहलाया, क्योंकि इसके अंदर है मिक्स टाइप के ट्रूथ वैल्यू, यानी ट्रू भी है और फॉल्स भी है। समझ में आ गया, एक बार रिपीट, टोटोलॉजी ऑल वैल्यूज आर ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, कंटिंजेंसी मिक्स टाइप। याद रखना ये तीन चीज अगर दिमाग में डाल दिए, ट्रस्ट मी आपका 2 से 3 मार्क्स एग्जाम में डेफिनेटली कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन इसके ऊपर डेफिनेटली पूछा जाता है, इसीलिए समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, चलो ये तो हो गया। अब देखो ये एक एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एग्जांपल में यही पूछा है कि आपको क्या करना है इस चीज का। अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट पैटर्न, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना स्टेटमेंट पैटर्न। देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये आपको अभी अभी मैंने बताया कि नहीं बताया, यही बताया ना मैंने। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, स्टेटमेंट पैटर्न इट इज ए लेटर्स एंड कनेक्टिव का कॉम्बिनेशन। तो ये लेटर्स एंड कनेक्टिव का कॉम्बिनेशन दिया है कि नहीं दिया है, लेटर्स भी है पीक्यू, कॉम्बिनेशन भी है, कनेक्शन भी है, सॉरी कनेक्टिव्स, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न है। तो स्टेटमेंट पैटर्न दिया तो, लेकिन करना क्या है, इसका हम लोग को ट्रुथ वैल्यू निकालना है, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है और हमें चेक करना है कि ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटिंजेंसी है कि टोटोलॉजी है, ये भी चेक करना है। तो चलो फटाफट से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाने के लिए आप सिंपली क्या कर लो, एक टेबल ऐसा बना लो, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर कितने अल्फाबेट है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लेटर है, सिर्फ 2 ही लेटर है, पी है और क्यू है। तो जैसे मैंने बताया कि जब पी होता है और क्यू होता है, 2 ही लेटर जब होते हैं तो आपके रोज कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो 4 बना लो। ऊपर का एक हेडिंग पहले सबसे पहले अलग कर दो, सबसे पहले क्या करो, ऊपर का एक हेडिंग अलग कर दो और उसके बाद 4 कॉलम बना लो, 1, ठीक है, 2, सॉरी 4 कॉलम नहीं, 4 रो बना लेना, ये बना लिया। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको इस प्रकार का जो लाइन है यानी कि वर्टिकल कॉलम जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनाओगे आप। तो वो कैसे बनाना है, ये पी लिखा हुआ है, लेटर्स देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेटर्स में पी लिखा हुआ है, तो पी लिख दिया, एक लाइन खींच दिया यहां पे इस प्रकार से, ठीक है। अगला लेटर क्या है, क्यू है, क्यू लिख दिया, फिर एक लाइन खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, अब पी क्यू होने के बाद आपको यह चेक करना है कि क्या उस पी क्यू का कोई निगेशन है, यानी कोई नॉट वाला है, तो पी का कोई निगेशन है क्या, नहीं है, क्यू का कोई निगेशन है क्या, नहीं है। अब जब नहीं रहेंगे तो आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या है, क्यू कंडीशनल पी, तो आप लिख दो यहां पे क्यू, लिख दो यहां पे क्या लिखोगे, क्यू कंडीशनल पी, ये आपने लिख दिया। एक और लाइन खींच दिया यहां पे, खींच दिया, ठीक है, एक और लाइन खींच दिया। अब इसका काम भी हो गया। अब ये पूरा आ जाएगा क्योंकि ये इसका वैल्यू आप निकाल लोगे, यहां से इसका वैल्यू निकाल लोगे। अब ये भी एक चीज है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा एक ही साथ। तो यहां पे आप लिख दो लास्ट में क्या लिखोगे, दैट इज पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी। समझ में आ गया, ये आपके बन गए कॉलम्स एंड रोस, ये आपके 4 रो और ये कॉलम बन गए। अब इसमें आपको बस ट्रुथ वैल्यू लिखना है और ट्रुथ टेबल आपका बन जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि ये टोटोलॉजी है कि कंट्रडिक्शन है कि कंटिजेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल साधारण सा कंसेप्ट है दोस्तों। इसके बाद एक और एग्जांपल कराऊंगा और मजा आएगा, ठीक है। चलो फटाफट से मैं सॉल्व करा रहा हूं आप लोग के लिए। देखो पी क्यू, अब जैसे आपको जानते हैं, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जब पी क्यू आते हैं तो पहला वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख देना है आंख बंद करके, सबके लिए कॉमन है। पी क्यू जब भी आया 2 ट्रू 2 फॉल्स लिख दिया, अगले वाले में ट्रू फॉल्स लिख देना, ये सबके लिए कॉमन है। जितने भी कोई भी टाइप का एग्जांपल आने दो, बड़ा छोटा कोई भी है, ये 2 चीज कॉमन होता है जब पी और क्यू आता है। जब आर आएगा तो उसके लिए थोड़ा अलग करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। आर अभी नहीं आ रहा, तीसरा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो ये मैंने कर दिया। अब अगला क्या बोल रहा है, क्यू कंडीशनल पी, यानी कि क्यू वाला लेना है और पी वाला लेना है, इसके साथ क्या करना है, कंडीशनल करना है। लेकिन एक चीज बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे क्यू और पी का दिया है, पी और क्यू का नहीं दिया है, मतलब क्यू का पी के साथ है। देखो उल्टा जाना है, क्यू का पी के साथ है ना, क्यू का पी के साथ। तो हमारा कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है कि अगर ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। करेक्ट है, यही हमारा स्टेटमेंट है कंडीशनल का। ये इंप्लीकेशन है ना, इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या था कि जब पहला ट्रू रहे और दूसरा वाला फॉल्स रहे तो वो वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स आ जाएगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और बाकी जितने भी रहेंगे वो सब ट्रू हो जाएंगे। तो यहां पे देखो क्यू और पी का लेना है, मतलब इस तरीके से जाना है। तो क्यू और पी यानी ये ट्रू ट्रू है नहीं, ये फॉल्स ट्रू है नहीं, ये ट्रू फॉल्स है। देखो ये ट्रू क्यू वाला ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। करेक्ट, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स नहीं है, तो बाकी जितने भी बच गए क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। पूरा एकदम एनर्जी लगा रहा हूं।
करेक्ट, सिंपल। अब देखो लास्ट कॉलम बच गया, इसको हम लोग को भरना है। क्या भरना है, यहां पे क्या बोल रहा है, ये क्यू और कंडीशनल पी का तो हमने ये वैल्यू हमको पता चल गया, ये वाला ये वैल्यू, लेकिन इसको पी कंडीशनल करना है, यानी कि इस कॉलम को ये पी के साथ क्या करना है, कंडीशनल करना है। मतलब ये पी वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्यू कंडीशनल पी वाला, इन दोनों को कंडीशनल करना है। तो कंडीशनल का स्टेटमेंट हम जानते हैं ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, यानी कि इन दोनों का चेक करो, ट्रू फॉल्स है क्या नहीं, ट्रू फॉल्स है क्या नहीं, ट्रू फॉल्स है क्या नहीं, ट्रू फॉल्स है क्या नहीं है। तो जो भी ट्रू फॉल्स है वो है ही नहीं इसमें, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। माफ करना, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है ना, जैसे मैंने बोला कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल है ना, कंडीशन का कंडीशन क्या है कि ट्रू और फॉल्स रहेंगे तो ही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू हो जाते हैं। तो यहां पे ट्रू फॉल्स है ही नहीं, 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 तो ट्रू फॉल्स जब है ही नहीं तो फॉल्स आएगा ही नहीं, सब ट्रू हो जाएंगे। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ये आपका क्या बना दिया मैंने, ये आपका बन गया ट्रुथ टेबल। और हम इससे चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, टोटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। तो आप चेक करोगे कि लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें सब ट्रू है, सब ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये टोटोलॉजी है। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, हम लोग ने ये बता दिया कि दिस इज टोटोलॉजी। करेक्ट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसको भी सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। चलो चलो फटाफट से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कॉलम बनाता हूं। अगेन पहले क्या चेक करना होता है, कितने लेटर्स है, पी है और क्यू है, उसके अलावा और कोई लेटर नहीं है, आर नहीं है, तो हमारा 4 ही बनेगा, ठीक है ना। तो पहले बात तो हम लोग एक कॉलम बना लेंगे, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देना है हेडिंग के लिए, हेडिंग के लिए एक लाइन खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है। चलो लाइन खींच दिया। अब आपको क्या लिखना है, जो चीज अवेलेबल है, पी मेरे पास है, ठीक है, फटाफट से लाइन खींचता हूं, पी मेरे पास है, ठीक है, क्यू मेरे पास है, लिख दिया क्यू, फटाफट से लाइन खींच दो क्यू का भी, पी और क्यू हो गया। फिर हमको क्या चेक करना होता है, मैंने बताया था, ये सब चीज याद कर लो कि स्टेप क्या होता है, पहले पी लिखना होता है, फिर क्यू लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है, उसका निगेशन। तो कोई निगेशन है, या देखो पी का निगेशन है, निगेशन ऑफ पी, तो यहां पे आ जाएगा निगेशन ऑफ पी, इसका भी लाइन खींच दो, निगेशन ऑफ पी आ गया। फिर चेक करो क्यू का निगेशन है क्या, क्यू का निगेशन नहीं है। अब जब क्यू का निगेशन नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप जो है जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहां पे निगेशन ऑफ पी और क्यू है, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, इसका मैंने लिख दिया, ये वाला हो गया। अब ये वाला ले लो, ये वाले के पहले यहां पे क्या है, देखो ये क्या है, ये निगेशन है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, लेकिन पहले पी एंड क्यू तो निकालना पड़ेगा ना, पहले पी एंड क्यू लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग पी एंड क्यू, ये लिख दिया हमने, पी एंड क्यू पहले निकल जाएगा, और जब पी एंड क्यू निकल जाएगा, ये पी एंड क्यू निकल जाएगा, तो उसका निगेशन करेंगे, यानी कि अब लिखेंगे यहां पे हम लोग निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पूरा चीज लिखेंगे, क्योंकि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसका पूरा निगेशन भी कर लिया, अब ये पूरा एक साथ लिखेंगे लास्ट वाले लाइन में। आप देखो ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। पूरा पूरा क्या है, निगेशन ऑफ पी वी क्यू बाय कंडीशनल है, देखो दोस्तों बाय कंडीशनल, फिर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। इस प्रकार से लाइन खींच लो आप लोग, थोड़ा सा मैं हाथ से बना रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना, आप लोग स्केल पेंसिल से बना लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या तैयार हो गया, हेडिंग तैयार हो गया। समझ में आया हेडिंग कैसे तैयार करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को देख के हेडिंग कैसे तैयार करते हैं, समझ में आ गया, सभी चीज को लिखना होता है बस, और कुछ नहीं। अब जैसे मैंने बोला पी और क्यू का ही है ना, तो 4 लाइन खींच दो बस, 4 पार्टीशन आ जाएगा इसमें, एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे 2, ठीक है, और यहां पे 3 और 4, ठीक है, बन गया लाइन। अब इसमें वैल्यूज फटाफट से चलो लिखते हैं, हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, जैसे मैंने बोला क्या लिखते हैं, पी क्यू में तो ट्रू ट्रू लिखते हैं, फिर फॉल्स फॉल्स लिखते हैं, फिर यहां पे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स हो जाता है। ये हो गया पी क्यू, सबके लिए कॉमन सेम। अब यहां पे क्या करना है, निगेशन ऑफ पी लिखना है, तो ये पी है, इसका उल्टा निगेशन ऑफ पी इस लाइन में आएगा, तो ये ट्रू का क्या बन जाएगा दोस्तों, कलर चेंज करता हूं आपके लिए, चलो देखो ट्रू का क्या बन जाएगा, यहां पे फॉल्स बन जाएगा, ट्रू का क्या बन जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स का क्या बन जाएगा, ट्रू, ये फॉल्स का क्या बन जाएगा, ट्रू। निगेशन ऑफ पी लिख दिया, फिर है निगेशन ऑफ पी का और करना है क्यू के साथ, यानी इस निगेशन ऑफ पी वाले लाइन को और करना है किसके साथ, क्यू के साथ, मतलब इसका इसके साथ करना है। और का कंडीशन क्या है, फटाफट सोचो, और का कंडीशन क्या है, और मतलब फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो इसका इसके साथ फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं फॉल्स फॉल्स है, देखो ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स फॉल्स है, नहीं है, ये फॉल्स फॉल्स है, नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉल्स फॉल्स वही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू हो जाता है। ये लिख दिया, ये कॉलम कंप्लीट। अब अगला कॉलम क्या है, पी एंड क्यू, तो पी की तरह देखो ये पी है, ये पी है और क्यू है, यानी कि ये पी और ये क्यू, इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है। एंड का कंडीशन क्या है कि ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो ये ट्रू ट्रू है, देखो
ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये ट्रू ट्रू है क्या नहीं है, ये ट्रू ट्रू है क्या नहीं है, ये ट्रू ट्रू है क्या नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम, अब ये क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यानी ये जो पी एंड क्यू आपने निकाला इसी का निगेशन कर देना है। निगेशन है ना आगे देखो, ये पूरे का निगेशन कर देना है। तो ये ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला कॉलम क्या करना है कि ये जो निगेशन ऑफ पी और क्यू है, किधर कॉलम ये निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये वाला कॉलम देखो, चेक करो, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है इसके साथ आपको बाय कंडीशनल करना, देखो लिखा है बाय कंडीशनल करना है इस वाले कॉलम के साथ। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब इस वाले कॉलम के साथ, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम का क्या होना चाहिए, बाय कंडीशनल होना चाहिए इस प्रकार से। और बाय कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है, आपको याद आ रहा है, जब सेम सेम रहेंगे यानी ट्रू ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, मतलब दोनों साइड सेम रहे, ट्रू ट्रू रहे या फिर फॉल्स फॉल्स रहे तो ट्रू हो जाएगा, और बाकी अलग अलग रहेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। बाय कंडीशनल का यही कंडीशन है। अब देखो ये ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स ट्रू है, ये ट्रू ट्रू है, तो ट्रू ट्रू रहेगा, सेम सेम है, देखो ये सेम सेम है ना, सेम सेम रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू है सेम सेम है तो ट्रू हो जाएगा, और बाकी अलग अलग है, देखो ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये अलग अलग है तो ये फॉल्स हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कंप्लीट टेबल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रुथ टेबल। तो हमने ट्रुथ टेबल भी बना लिया। यहां पे आपको समझ लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें आपको बोला था कि ट्रुथ टेबल भी बनाओ और पता लगाओ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है कि टोटोलॉजी है। तो आपने ट्रुथ टेबल बना दिया, 1 मार्क्स मिल गया आपको, समझ लो। देखो मेहनत तो है, मार्क्स कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो ट्रुथ टेबल बना ली, समझ लो 1 मार्क्स मिल गया। अब आपको ये बताना है कि एक टोटोलॉजी की कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। तो आप मुझे बताओ लास्ट में, ये लास्ट कॉलम में चेक करो, ये फॉल्स भी है, फॉल्स भी है, ट्रू भी है, ट्रू भी है, यानी कि कहीं ना कहीं मिक्स टाइप का है। और जैसे मैंने बताया था मिक्स टाइप का कभी भी अगर ट्रुथ वैल्यू आता है यानी फॉल्स और ट्रू दोनों का मिक्सचर है तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा दोस्तों कंटिजेंसी। तो ये कौन सा एग्जांपल है, कंटिजेंसी का एग्जांपल है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा पढ़ने में मजा आ रहा होगा हमारे साथ। देखो हम मेहनत बहुत कर रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि 12वीं आसान नहीं है। आपने 11वीं पास कर लिया होगा इजी तरीके से, लेकिन यार 12वीं आसान नहीं है, इसमें मेहनत आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे डेडिकेशन दिखा रहे हैं तो साथ में आपको भी डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया सीधा, जो कि है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का आखिरी टॉपिक। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस नाम से ही समझ में आना चाहिए, क्या बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, मतलब 2 अगर स्टेटमेंट पैटर्न है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल मतलब क्या, सेम, मतलब जैसे किसी का वैल्यू ट्रू 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 आ रहा है और दूसरे का भी ट्रू 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 आ रहा है, तो दोनों का ही ट्रूथ वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, तो उसको क्या कहेंगे कि वो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, देखो क्या बोल रहा है, इफ ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल, मतलब ट्रूथ टेबल जो है अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, ट्रू ट्रू, यहां पे भी ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स तो यहां भी फॉल्स फॉल्स, तो अगर सेम सेम है तो उसको क्या कहेंगे, वो आइडेंटिकल है। उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए इक्विवेलेंट भी, ये 3 लाइन का सिंबल जो आपको दिख रहा है इसको इक्विवेलेंट का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे होगा। जैसे कि यहां पे एक स्टेटमेंट पैटर्न ये दिया हुआ है पी और नेगेशन ऑफ पी, यहां पे एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, ये कहां से लाया, ये हमने लाया पिछले एग्जांपल से। कौन से पिछले एग्जांपल से, ये वाले एग्जांपल से जो हमने आपको सिखाया था। कहां गया यार, हाँ देखो इधर गया, हाँ देखो इसमें ना एक्चुअली ना थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया है, ये देखो ये ना क्यू नहीं है, ये पी है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पी, निगेशन ऑफ पी, पी एंड निगेशन ऑफ पी। तो ये एग्जांपल याद है जो मैंने आपको ये वाला कराया था, ये आपको मैंने टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी समझाया था, याद है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था, यही सेम एग्जांपल आपके लिए लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा। अलग से भी बताऊंगा तो टेंशन मत लेना, एक और एग्जांपल लाया, लेकिन ये क्यों बता रहा हूं, इससे आप रिलेट करोगे, क्योंकि ये चीज आप समझ गए हो ना तो वो भी समझ जाओगे। इसमें एक एग्जांपल है पी और नेगेशन ऑफ पी, और एक और है पी एंड नेगेशन ऑफ पी। तो देखो वही चीज लिया है हमने यहां पे, कहां गया, पी और नेगेशन ऑफ पी, फिर नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ पी। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, ठीक है, ये पी और नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या निकाला था हमने ट्रुथ टेबल में, देखो ट्रुथ टेबल ये रहा। ठीक है, पी और नहीं, ये नहीं है, कहां गया, हाँ ये है, P और नेगेशन ऑफ P का ट्रूथ टेबल क्या निकाला था, ट्रू 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 ट्रू, ये चारों ट्रू निकाला था। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, चारों ट्रू लिख देंगे। देखो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू 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 ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है ना, ये वापस से निकालने की जरूरत नहीं। इसका वैल्यू P और नेगेशन P का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला था, सबके ट्रू 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 आ रहे थे। ठीक है, दूसरा है यहां पे
ये निगेशन करना है, किसका निगेशन? ये P एंड निगेशन ऑफ P का। तो सबसे पहले ये जो P एंड निगेशन ऑफ P है ना, इसका क्या वैल्यू हमने निकाला हुआ है चेक करो। निकाला हुआ है क्या? बिल्कुल निकाला हुआ है, चेक करो क्या निकाला हुआ है। देखो कहां गया, देखो वापस से उसी एग्जांपल पे आ गया, इसके पहले वाला एग्जांपल देखो। P एंड निगेशन ऑफ P का वैल्यू हमने निकाला था फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, फॉल्स 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 फॉल्स। तो लिख दो इसमें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस चीज का वैल्यू हमने निकाला था फॉल्स 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 फॉल्स। ये मैंने साइड में क्यों लिखा अभी बताता हूं। हम लोग को एक्चुअल में P एंड निगेशन P नहीं चाहिए, हमको चाहिए निगेशन ऑफ इस वैल्यू। तो इस वैल्यू का निगेशन कर लो तो ये फॉल्स क्या बन जाएगा? ट्रू। 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 मतलब यहां पे क्या आएगा? ट्रू 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 ट्रू। और अगर आप इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, तो ये आप देखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट पैटर्न, यानी कि P और निगेशन P, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन P, ये दोनों को ही अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। तो जैसे हमारे डेफिनेशन में बताया था कि क्या, कि अगर कोई दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि इफ ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू 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 ट्रू, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू 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 ट्रू, यानी कि दोनों के जो ट्रुथ टेबल है आइडेंटिकल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंट है, यानी कि P और निगेशन P, ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो कि है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन P, ये दोनों के दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, यानी लॉजिकल इक्विवेलेंट है। और ये सिंबल इस बात का सबूत है जो हमने ड्रॉ किया है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज भी समझ में आ गया। बहुत ज्यादा ही सिंपल है। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जो कि मैं लाया हूं, और इस लेक्चर का, इस वीडियो का आखिरी लेक्चर, मतलब आखिरी एग्जांपल, इसको समझ लो, फिर आपका पूरा का पूरा ये लॉजिकल इक्विवेलेंट भी समझ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे, मजा आ जाएगा आप लोग को करके। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ये एक स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहा है। अब स्टेटमेंट पैटर्न दिखे तो सिंपली क्या करना है? सबसे पहले तो यार टेबल ही ड्रॉ करना है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे हमारा टेबल। चलो फटाफट से भैया टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कितने लेटर्स है? 4 ही लेटर है, मतलब कॉलम्स कम ही बनेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? हेडिंग बनाऊंगा, ठीक है। फटाफट से हेडिंग बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है। क्या क्या चीज है? P है, P है, Q है, निगेशन P है क्या? निगेशन P नहीं है, निगेशन Q है, ठीक है, निगेशन ऑफ Q है। पहले लाइन खींच दो यार फटाफट, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 1 2, ठीक है, PQ लिख दिया। निगेशन ऑफ P तो था नहीं, निगेशन ऑफ Q है। अब उसके बाद ये कॉलम वाला डिसाइड करो फटाफट से। P एंड Q ब्रैकेट वाला कर दिया, एक लाइन खींच दो, ये बन गया। उसके बाद और क्या है? P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q है, P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q है, ठीक है, ये कर दिया हमने, ठीक है। इसको भी लाइन खींच दो। उसके बाद क्या है? इसी चीज का निगेशन, यानी निगेशन ऑफ, इसी चीज का निगेशन, यानी निगेशन ऑफ इस वैल्यू, दैट इज P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ये हो गया। और एक चीज है जो कि हम लोग को एक और लाइन खींचना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट रुक जाओ, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा आएगा ना उसमें, तो इसको भी खींच दो थोड़ा एक्सटेंड। अब लास्ट में ये पूरा आ जाएगा जो कि है, देखो यहां पे लिखता हूं, फटाफट से लिखता हूं आपके सामने, दैट इज P एंड Q, ये वाला। फिर है, नहीं, हाँ एक सेकंड, देखो मैं ना आपको ना थोड़ा सा बताने के चक्कर में ना कंफ्यूज हो गया। देखो हम लोग को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को लॉजिकल इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो हमें सिर्फ ये कॉलम को चेक करना है और ये कॉलम को। तो ऑलरेडी हमने बना लिया, ये कॉलम बना लिया, कहां गया ये कॉलम? ये वाला, ये जो कॉलम है ये वाला बन गया, और ये कॉलम ये वाला बन गया। तो ये कॉलम जो रहेगा, माफ करना, ये कॉलम जो रहेगा और ये कॉलम जो रहेगा, इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे इसके ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। अगर सेम आ रहे तो लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं पहले लाइन खींच के ना इसका ये बना देता हूं, 4 कॉलम बना लेता हूं, ठीक है ना। PQ ये ना, तो 4 बनेगा, 1 2, ये 3 और 4 बन गया 4 कॉलम। अब इसमें वैल्यू फटाफट से लिखते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिख दिया। क्या है? निगेशन ऑफ Q, यानी Q वाले लाइन का उल्टा, ठीक है, लिख दो फटाफट। निगेशन ऑफ Q, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का ट्रू, ये ट्रू का फॉल्स, ये फॉल्स का ट्रू, लिख दिया। फिर है P एंड Q, यानी ये P ये Q, इन दोनों का एंड करना है। तो ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 नहीं है, तो ये बाकी सब क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे, लिख दिया। सिंपल है। अब तो इजी, आपको हैबिट लग रही होगी ना, याद आ रहा होगा सब चीज, एकदम इजी हो रहा होगा। अब देखो क्या करना है कि P वाले को कंडीशनल करना है निगेशन Q के साथ, यानी P वाले को, ये वाले लाइन को इस निगेशन Q के साथ क्या करना है? कंडीशनल करना। कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है?
कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है, ये ट्रू है, नहीं होएगा, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, ट्रू नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, हमारा कंडीशन वही था कंडीशनल का कि ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, ये कॉलम बचा हुआ, इसमें क्या करना बोला है कि ये जो चीज था P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q था, इसका ही नेगेशन करना है, मतलब ये जो पूरे वैल्यू है इसका उल्टा करके लिख दो, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको ये चेक करना है कि इसको थोड़ा सा मैंने ये कलर ले लेता हूं आपको मैं बताने के लिए, बस कलर चेंज कर रहा, क्यों, बताने के लिए। तो जैसे मैंने बोला हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये इक्विवेलेंट टू दिस, ये है कि नहीं। तो ये वाला कॉलम कौन सा है, P एंड Q। P एंड Q अगर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूं ना, इसके लिए ना लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए हमेशा क्या करना होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या करना होता है। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। क्या करना होता है मैं बताता हूं, आप ना इन कॉलम्स को नंबरिंग दे दो। नंबरिंग कैसे देंगे, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 3 4 5 6, ये कॉलम हो गए नंबर वाइज। अब आपको ये चेक करना है कि ये P एंड Q कौन सा कॉलम है, ये वाला फोर्थ कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम। ये वाला कौन सा कॉलम है, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, ये कौन सा कॉलम है, 6 वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको 4 एंड 6 कॉलम को नजर डालना पड़ेगा। तो 4 के कॉलम का ट्रूथ टेबल है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और 6 वाले का भी है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा तो कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 दोनों के ही ट्रुथ वैल्यू जो है, ट्रुथ टेबल जो है वो सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम कॉलम नंबर 4 एंड 5, कॉलम नंबर 4 एंड 5 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉलम नंबर 4 यानी कि P एंड Q जो है ये वाला, ठीक है, और कॉलम नंबर 6 जो कि है निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को लॉजिकल इक्विवेलेंट है। हेंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा ही सिंपल एग्जांपल था, और ऐसे ही एग्जांपल्स थोड़े और टफनेस लेवल के साथ हो सकता है एक और लेटर इसमें जुड़ जाए, आर भी आ जाएगा, तो ये टेबल और लंबा बनेगा। ये 4 कॉलम बने हैं, तो आर जब आएगा तो ये 8 बनेंगे, और मजा आएगा आपको पढ़ाने में। टेंशन मत लेना, हम हैं आपके लिए, JR ट्यूटोरियल, JR कॉलेज है आपके लिए, ऐसे ही सदैव हमेशा मेहनत करता रहेगा। बस आपको हमारे साथ हाथ में हाथ डालकर मेहनत करके चलना है दोस्तों, बस इतना ही बोलना था, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अगला लेक्चर बस इंतजार करना, फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये जो क्लास नोट्स है, जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर जैसे हमारा यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन में चले जाना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से करना। ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, हमारी मेहनत आपको दिख रही होगी तो प्लीज लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।